Hello, warriors. I am Arpita Sharma, your mentor, and this session is not going to be something related to strategy. बता दी थोड़े से bread crumbs दे दिए कि अरे ये कर लो तो ये हो जाएगा नहीं. I have seen a lot of things while I was preparing for this exam, and I got confused a lot of times. Ultimately, I decided कि अपने आप ही पढ़ना पड़ेगा अगर एंजाइटी को कम करना है, फोमो को कम करना है, कंफ्यूजन को कम करना है. इफ यू आर गेसिंग व्हाट इज फोमो, इट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि आपके एसए के पेपर में भी आ चुका है टॉपिक, तो प्लीज इसको भी पढ़ लेना. फियर ऑफ मिसिंग आउट मीन्स सब कुछ होते हुए भी लगता है कुछ तो मिस हो रहा है, एक डर बना रहता है, अरे उसने उस बुक से पढ़ा, इस बुक से पढ़ा, ऐसे किया, मैं भी कर लूं. ठीक है, तो उसे फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं. दिस सेशन इज गोइंग टू फोकस ऑन, and it would be revolving around how to remove entire anxiety at one go when it comes to polity. धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स को मैं लेकर आऊंगी, टेंशन मत लेना, और इसी हफ्ते लेकर आऊंगी, इसकी टेंशन भी मत लेना. बट हाउ टू रिमूव द फियर ऑफ पॉलिटी फर्स्ट, वील स्टार्ट विथ वन सब्जेक्ट एट अ टाइम. ओवर बर्डन नहीं करना आपको चीजों से. Polity में there are very few resources that you have to follow, and many students go after 2 4 5 6 resources, वो नहीं करना. 11 12th एनसीईआरटी पॉल साइंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों, करंट अफेयर्स एंड एम लक्ष्मीकांत बुक. ये आपको इन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड योर प्रीलिम्स एंड मेंस के एनसीईआरटीज दे आर क्लब टुगेदर इन वन, एंड देन आपका एम लक्ष्मीकांत हो गया, तो समझ लो दो हो गए रिसोर्सेज. ठीक है, अब इन दो रिसोर्सेज को कवर करने में टेंशन होती है. 92 चैप्टर्स हैं एम लक्ष्मीकांत में, 92 चैप्टर्स, एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स कवरिंग ईच एंड एवरी चैप्टर एंड देन टिक लगा रहे हैं, एक चैप्टर हो गया, दो हो गया. सबसे बड़ी गलती. और वहीं से डर भी बनता है, बिकॉज देन वी हैव सो मेनी वीडियोस, अरे दिस चैप्टर इज, दिस बुक इज कवर्ड इन 72 आवर्स, 80 आवर्स, 50 आवर्स, एक ही जगह पढ़ लो, हो गया. तो फिर उसमें सब बात बिगड़ जाती है. कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग गई, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ चला गया. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिर जब देखेंगे तो घबराहट होगी, अरे ये कहाँ था, ये कैसे पढ़ना है, ये क्या करना है. तो वो डर मुझे सिंप्लीफाई करना है. प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ यू आर रियली सिंसियर इनफ कि आपको सही स्ट्रैटेजी के साथ चीज़ों को सिंप्लीफाई करके अपनी तैयारी को ईजी करना है, तो इस सेशन को ज़रूर देखना. वरना बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि सेट नंबर ऑफ आवर्स में बुक्स ख़त्म कर रही हैं, आप वो भी देख सकते हो. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ you will stick till the very end and share your experience in the comment section. We are going to frame a very strategic plan for the next 14 days to help you revise Indian polity. As I know that 2025 prelims is approaching. देखते ही देखते नवंबर भी खत्म होने को है, ऑलरेडी 25th नवंबर हो गया है आज. फ्यू डेज लेफ्ट, दिसंबर विल स्टार्ट, देन जैन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फेब्रवरी में यू विल हैव योर फॉर्म टू फिल. So only few months are remaining for prelims 2025. And if you are preparing for 2026, this is going to be really helpful for you. You will get advanced strategy. तो मैं चाहती हूँ आप इस सेशन को तो मिस करो ही मत किसी भी हालत में. Now in this 14 days plan, what we are going to do is, because this is a revisionary plan, ये मैं आपको एक बार बता दूं फिर से, ये एक revisionary plan है. But even if you are starting from scratch, you should understand what matters in Indian polity, where we have to look at what areas we have to focus. तो वो important हो जाता है. We will divide the entire 14 days into days and blocks. Day 1 and 2 we will keep for foundation building, where we will focus more on NCRTs and previous year questions. Day 3 to 8 we will focus on core topics, and the resource that we will use will be M Lakshmikant book latest edition for 2006 aspirants, latest edition for 2025 aspirants, 7th edition abhi right now is the latest one. Day 3 to day 8 will be divided into three blocks. Block 1 we will focus on basics from M Lakshmikant book. Day 3 4 यहाँ पर कवर हो जाएंगे. नेक्स्ट 5th and 7th डे आपका 5th से 6th 7th तक. ठीक है, 5th 6th and 7th these days will be blocked अंडर ब्लॉक नंबर 2, एंड यहाँ पर फिर हमारा डे 8 आ जाएगा. तो हमने ये कैटेगराइजेशन कर दिया, डे 3 to 8 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया. Then we will move to day 9 to day 10, where we will focus on special topics. Day 11 to day 12 will be revision and PYQs, and day 13 to 14 will be focused on current affairs and mock test. ठीक है, तो first division of days should be very clear in your head. इस तरीके से हम पूरे 14 दिन को कवर करेंगे.
ठीक है, ब्रेक करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. डे 1 to 2 वर बेसिकली बेस्ड ऑन फाउंडेशन बिल्डिंग, बिकॉज यहाँ पर आपको आपके फाउंडेशनल टॉपिक्स को रिवाइज करना जरूरी है. नाउ हियर वी विल पिक अप एनसीईआरटीज फर्स्ट. In NCERTs, we'll pick up class 9th NCERT Democratic Politics Part 1, class 10th NCERT Democratic Politics Part 2, and then class 11th NCERT Indian Constitution at Work. इसी के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखने हैं. अब मैं आई विल टेल यू, डोंट वरी, आई टेल यू हाउ टू इंटीग्रेट दैट. बट फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन एनसीईआरटीज. क्लास 9th, हियर द चैप्टर्स ऑन डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनको ध्यान में रखना है, बिकॉज दिस डेमोक्रेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके प्रीलिम्स में काफी पूछा गया है. क्लास 10th वी विल फोकस ऑन चैप्टर्स लाइक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो पार्लियामेंट, जुडिशरी जैसे चैप्टर्स हैं, हम उन पे फोकस करेंगे. विल फोकस मोर ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन क्लास 10th एनसीईआरटी. क्लास 11th एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको हाईलाइट कर लो. मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेती हूँ. दिस इज इंपॉर्टेंट. Constitution at Work, Indian Constitution at Work. We will focus on the philosophy of Constitution chapter, preamble, fundamental right, fundamental duty. इन टॉपिक्स के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं. नाउ आई टेल यू हाउ यू विल इंटीग्रेट PYQs हेयर, बिकॉज ये जो चैप्टर्स है ना, ये ऐसे हैं कि ये 30 मिनट्स 35 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे. एनसीईआरटीज आर, दैट इज वाई एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट. इसीलिए मैं एनसीईआरटीज को फेवर करती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटीज के चैप्टर्स आर सेल्फ सफिशिएंट. यू कैन अंडरस्टैंड देम वेरी क्विकली बिकॉज दे आर रिटन इन स्टोरी फॉर्मेट, एंड सेकेंडली दे आर शॉर्ट. तो शॉर्ट में, स्टोरी फॉर्मेट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है. एवरी टाइम वेन एवर आई एम टीचिंग इन आवर फोकस बैचेज ऑन सुपर कलाम, आई आस्क माई स्टूडेंट्स कि भाई वॉट एवर यू आर स्टडिंग, रेफर टू द एनसीईआरटीज ऑल्सो, because your foundations will be built through NCERTs only. Then only you will jump onto M. Lakshmikant book. Now here, whenever you are skimming through the chapters, you don't have to make notes from NCERTs. Just highlight the key terms and understand the why behind the concept. प्रियम्बल पढ़ रहे हो, लिबर्टी के बारे में, सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ रहे हो, पूछो क्यों है ये हाईलाइटेड प्रियम्बल के अंदर. वाई समझो. अगर वाई समझ गए तो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. डू नॉट गो आफ्टर रोट लर्निंग. ओके. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग ईच चैप्टर, सॉल्व PYQs फ्रॉम इट, फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव. अब आई विल शो यू हाउ. यू गो टू सुपर कलाम. ठीक है. Here you will ask, if let's say you have completed the chapter on preamble, you will ask, give me PYQs on preamble. ठीक है, आप ये पूछोगे, give me PYQs on preamble, and instantly from 2017, 15, 17, 23, 2015, देखो 15 से 2 बार preamble के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 15 में भी एंड 17 में भी. ठीक है, you will practice the PYQs on the spot. और ऐसे ही आपको चैप्टर कवर करना है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए. ठीक है, वी गॉट आवर स्कोर. आई गॉट 7.33 आउट ऑफ 10. आई विल गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन, आई विल अंडरस्टैंड देम. मैं चाहूँ तो इसको डाउनलोड भी कर लूंगी. हियर आई विल डाउनलोड ऑल्सो. ठीक है, एंड दैट्स हाउ. आप शेयर करना चाहो, आप शेयर भी कर सकते हो अपने पीयर स्टूडेंट्स के साथ, पीयर ग्रुप्स के साथ. सो आफ्टर दैट वील बी रिवाइजिंग. ठीक है, हर एक्सप्लेनेशन को मैं रिवाइज करके सोल्यूशन को डाउनलोड कर लूंगी. एंड हियर इन माय प्रोग्रेस बार आई विल मेक श्योर दैट आई सी माय एक्यूरेसी परसेंटेज. 80% है अभी मेरी एक्यूरेसी परसेंटेज. सो दिस इज हाउ आई विल क्लोज माई चैप्टर ऑन प्रियम्बल. हमेशा याद रखना, इट अप्लाइज टू एवरी चैप्टर दैट यू आर क्लोजिंग आफ्टर. एंड दिस वॉज अबाउट प्रिलिम्स. मेन्स में भी पिछले 4-5 साल में प्रियम्बल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है, ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस इट, गेट इट इवेल्युएटेड बाय सुपर कलाम, एंड देन ओनली मूव अहेड. So this is how I will cover my day 1 to day 2. Okay. Now let's move to day 3 to day 8. We will here focus more on the core topics. यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा. We will divide day 3 to day 8 into blocks. हम 3 blocks में divide कर देंगे. Block 1, 2 and 3. Block 1 में we'll pick up basic chapters, for example, and we are using the resource as M. Lakshmikant book, latest edition. We'll start with basics and philosophy. Day 3 पर हम preamble पढ़ेंगे. हमारा फाउंडेशन तो क्लियर है बिकॉज वी हैव स्टडीड दिस इन एनसीईआरटी. सेम अप्लाइज टू फंडामेंटल राइट, सेम अप्लाइज टू डीपीएसपीज, एंड वी विल साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस PYQs. डे 4 फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन पे हम इन्वेस्ट करेंगे. एंड हियर
you have to make flow charts or mind maps, and I've taught how to make flow charts and mind maps. Playlist में आप जाओगे ना, strategy की playlist है, उसमें आपको link मिल जाएगा वीडियो का. I'll also pin that link in this I button over here or even in the description box. So day 3 and day 4 अपने सॉर्ट हो गए, हमने बेसिक समझ लिए पॉलिटी के. इसी के साथ चैप्टर में ही, एम लक्ष्मीकांत बुक में ही लैंडमार्क जजमेंट्स है. मेक श्योर कि आप कंपैरेटिव टेबल बना रहे हो. फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स टुगेदर यू कैन स्टडी देम एंड यू कैन मेक कंपैरेटिव टेबल्स. And DPSPs, what is the basic difference between all these three: fundamental duties, DPSPs and fundamental rights? Okay. Amendment and basic structure doctrine, you can study them together. देन ब्लॉक 2 पे जाते हैं. डे 5 टू डे 7 कवर करेंगे, वेयर वी विल स्टडी. डे 5 पर वी विल स्टडी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सिमिलरली प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का आप कंपैरेटिव टेबल बनाओगे. रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या डिफरेंस है. पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साथ में पढ़ोगे. डे 5 थोड़ा आपका हैवी रहेगा बिकॉज यहाँ पर पार्लियामेंट टॉपिक कवर करना है आपको. Here, look at the PYQs simultaneously and see कि in from which topic PYQs have been repeatedly asked. पार्लियामेंट से रिपीट PYQs, वाइस प्रेसिडेंट से रिपीटेड PYQs पूछे गए हैं. डे 6 पर हम पढ़ेंगे गवर्नर. वी विल रिवाइज स्टेट लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर आप साथ में कंपैरेटिव टेबल बनाकर पढ़ सकते हो. And date 7 will be kept for emergency provision, center state relations. Now here I have highlighted कि कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चंस रिपीटेडली PYQ से मिलेंगे. What are those topics? Those are president, vice president, parliament, prime minister, governor, chief minister, emergency provisions. आप रिपीटेटिव PYQs पाओगे यहाँ पर. We'll move to block number 3, that is our day 8. Day 8 will be focusing on 3 topics: judiciary, Panchayati Raj and municipalities, and tribunals. Tribunals will hardly take 35 minutes to cover. ये रिवीजन के लिए 35 मिनट में कवर हो जाएगा, even less than 35 minutes. पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इसके अंदर कंपैरेटिव टेबल बनाकर आपको आर्टिकल्स रिवाइज करने हैं. एंड जुडिशरी आप 1 पेजर फ्लो चार्ट से कवर कर सकते हो. यू कैन कवर इट. कोलिजियम आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आ जाएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाएंगे. फ्लो चार्ट्स की मदद से 1 पेजर to 2 पेजर फ्लो चार्ट्स विल हेल्प यू टू समराइज जुडिशरी. दीज आर द कोर टॉपिक्स फ्रॉम लोकल गवर्नेंस एंड जुडिशरी दैट यू नीड टू कवर फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत बुक. एंड रिमेंबर, इसके साथ साथ PYQs तो कवर करने हैं. यू कैन इवन रिवाइज थ्रू PYQs itself. देन वी कम टू डे नंबर 9 टू डे 10. अब यहाँ पर आपको टैबुलर रिवीजन करनी है, टेबल्स बना के रिवाइज करना है बिकॉज इट इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इटसेल्फ. तो हमेशा याद रखना कि आपके 2 दिन में कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तभी आपका कवर हो सकता है जब आप उसको एक टैबुलर फॉर्मेट में रिवाइज करो. हियर इलेक्शन कमीशन बिकॉज रिपीटेड PYQs में क्वेश्चंस आए हैं. CAG, UPSC, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग आप डे 9 पे कवर करोगे एंड इट विल हार्डली टेक 2 to 3 hours टू कवर इट. डे 10 अगेन इट विल टेक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 to 2 hours. स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज बहुत ही लेस टाइम लगेगा बिकॉज ये मोस्टली करंट अफेयर्स के थ्रू आपका डेली कवर हो ही रहा होता है. देन वील मूव टू डे नंबर 11 टू डे नंबर 12. अब यहाँ पर रिवीजन करनी है. तो अभी तक हमने जो भी चीजें कवर की हैं, छोटे मोटे कोई बैकलॉग हो गए हैं, तो ये आप डे 11 टू डे 12 के लिए रखेंगे. यहाँ पर आप अपने बैकलॉग्स के लिए भी इस दिन को रखने वाले हैं. Here, your short notes, your mind maps, your summaries that you have prepared, your flow charts और your tabular representation of chapters that you have covered, वो आप cover कर सकते हो. Revise करने के लिए रखना है ये दिन and backlog completion के लिए रखना है. If your backlogs are not there, your revision is going on nicely, then simultaneously solve PYQs also. And then we come to the main days, day 13 to day 14. यहाँ पर आपको जितना हो सके मॉक टेस्ट देने हैं दोनों दिन पॉलिटी के. कैसे दोगे? यहाँ पर आप जाओगे सुपर कलाम पर. यू विल प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस ऑन पॉलिटी एज यू कैन, टॉपिक वाइज और टुगेदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो. व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट राइट गिव मी MCQs फ्रॉम इंडियन पॉलिटी. So here you start practicing questions, or if you want to practice topic wise, you will write give me MCQs from
पार्लियामेंट। तो यहाँ पर आपने टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कर लिया। आप डैशबोर्ड में भी जा सकते हो अपने। इफ़ यू गो टू योर डैशबोर्ड, यू गो टू योर क्लास टेस्ट, यहाँ पर काफ़ी सारे टेस्ट हैं पॉलिटी के ऊपर जो आप सॉल्व कर सकते हो। इवन यहाँ पर इफ़ यू क्लिक ऑन इंडियन पॉलिटी एज द सब्जेक्ट, यू विल गेट ऑल द टेस्ट ऑन इंडियन पॉलिटी। तो सारे टेस्ट आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, टॉपिक वाइज भी हैं, फुल लेंथ भी है, जो भी चाहे आप टेस्ट देकर पॉलिटी के फटाफट सॉल्व कर लो। ठीक है। रिवाइज योर करंट अफेयर्स ऑन डे 13-14। अपना एक्टिव रिकॉल पे फोकस करना है, जो सिर्फ टेस्ट के थ्रू ही हो सकता है। पीवाईक्यूज बेस्ड रिवीजन भी सुपर कलाम पे आप कर सकते हो। आपने जो अपने 1 पेज समरीज बनाई है उनको रिवाइज करो। वॉट एवर माइंड मैप्स यू हैव मेड, रिवाइज देम, बट कीप डे 13 to 14 to practice and revise. That's it. And this is how you can finish your Indian polity revision in 14 days. इसको बस यूटिलाइज ढंग से कर लेना। Make sure that you are utilizing this plan to the utmost advantage. Please let me know if you want me to make such kind of strategic planning revision schedule for other subjects as well. तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स को भी ऐसे ही कवर करूंगी, बट एक बार मुझे बताना कि इफ यू वांट दैट टू हैपन और नॉट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप रिवाइजिंग एंड आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। अगर कोई भी डाउट आता है, ask@kalam.in इज योर ईमेल आईडी जहां आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, और arpita@kalam.in is my email ID where you can reach out to me personally. Thank you so much everyone. Take care.